इस कहानी का शीर्षक है पर्दे की दीवार और इसकी लेखिका है कुहू जखमोला। चैप्टर 5 अनजाना रिश्ता। अभी 30 तारीख होने में 2-3 दिन का समय था। यह 2-3 दिन उसने रश्मि के साथ ही व्यतीत किए। रश्मि को छोड़कर जाने का उसका मन ही नहीं था। उसने रश्मि को साथ चलने के लिए कहा, पर रश्मि ने बताया कि उसका रेलवे का एग्ज़ाम है। 30 तारीख रात को नीना अपना बैग लेकर फ्लैट में आ गई। सुबह आंख देरी से खुली तो नीना दौड़ती भागती हड़बड़ाहट में ऑफिस भागी। पहला दिन था तो उसे काम समझने में थोड़ी परेशानी हुई, पर उसके सभी साथी सरल व अच्छे थे। शाम 7 बजे थकी नीना फ्लैट में आकर सीधा बिस्तर पर लेट गई। अचानक ही उसके कानों में किसी से बात करने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोलकर ध्यान से सुना तो पता लगा कि पर्दे की दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही है। पर यह क्या? यह तो किसी मर्द की आवाज़ है। नीना घबरा सी गई कि क्या उसका रूम पार्टनर एक लड़का है। ऑफिस से घर आते हुए उसने खाना पैक करवाया था। दिन भर काम की व्यस्तता के चलते उसने कुछ खाया भी नहीं था। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उसने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि कौन है यह। खाना खाते हुए वह घर वालों से फ़ोन पर हाल चाल लेती रही। थकान नीना पर इस कदर हावी हुई कि खाना खत्म करते ही उसकी नींद लग गई, उसे पता ही ना चला। रात अचानक ही उसकी नींद खुली। वो बहुत घबरा गई। कई तरह की अनहोनी घटनाएं उसे याद आने लगी। वह सहम गई। सुबह होते होते दोबारा उसकी नींद लग गई। सुबह आँख खुलते ही वह वही हड़बड़ाहट के साथ उठी। भागती दौड़ती नीना ऑफिस पहुंची। इतना बिजी रहने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, दिल में यही सवाल गूंज रहा था, कौन है यह लड़का? मैं लड़के के साथ रूम शेयर कर रही हूँ क्या? या ये सब ख्याली पुलाव है? नीना की बेचैनी उसके चेहरे पर दिख रही थी। शाम रश्मि के बर्थडे में जाने का इनविटेशन था। सुबह ही रश्मि का फ़ोन आ गया था। क्यों मैडम, अपनी सहेली को मिठाई नहीं खिलाओगी? नीना ने आश्चर्य से पूछा। मिठाई? क्यों? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, नीना ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, मिठाई ही नहीं पूरा खाना खिलाएंगे। जन्मदिन की ढेरों बधाई। तब रश्मि ने नीना को घर आने का इनविटेशन दिया। ऑफिस से लेट हो जाने के कारण नीना डायरेक्ट ही रश्मि के घर पहुंच गई। पार्टी अटेंड कर देर रात घर पहुंची। घर पर बहुत सन्नाटा था। उसने पर्दे की ओट हटाना ठीक ना समझा। वैसे भी डर के मारे नीना के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वह चुपचाप दुबककर अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी। इसी तरह दिन बीतते गए। 1 हफ्ता हो गया। नीना पर्दे की दीवार के पीछे अनजाने शख्स की आवाज़ से वाकिफ हो गई, पर अनगिनत सवाल उसके मन में घर कर गए। यह हमेशा घर पर ही क्यों रहता है और दिन भर फ़ोन पर किससे बातें करता रहता है? सब्जी भाजी लेने भी नहीं जाता? रात कभी इसने अगर मेरा फ़ायदा उठाने का सोचा तो? क्योंकि रविवार नीना रश्मि के साथ आउटिंग प्लान करती थी, इसलिए कभी उसका सामना इस अनजान शख्स से नहीं हो पाया था। धीरे धीरे नीना उस आवाज़ से सहज हो चुकी थी। ऑफिस से घर आकर आवाज़ कानों में पड़ते ही उसे अपनेपन का एहसास दिलाती थी। नीना को लगता था मानो कोई घर में उसकी राह देख रहा हो। इस अपनेपन का एहसास पाकर नीना बहुत ही सहज और खुश महसूस करने लगी। अकेलेपन का बोध उसे नहीं होता था। कहीं ना कहीं यह आवाज़ उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अब उसके मन में भय नहीं था। एक अजीब सी कशिश थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। यह अनजाना रिश्ता उसे अपनी ओर खींचे जा रहा था। वो खुश थी कि वो अकेली नहीं है। माँ ने भी फ़ोन पर उसकी एक खुशी महसूस की थी। माँ के पूछने पर उसने कहा, माँ मुंबई इतना भी बुरा नहीं है। लोग अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं पर अच्छे हैं। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय उसने रश्मि को फ़ोन किया और दोनों ने रेस्टोरेंट में मिलना तय किया। नीना रेस्टोरेंट पहले ही पहुंच गई। रश्मि भी 15-20 मिनट में आ गई। दोनों बातों में मशगूल हो गए। तब नीना ने उसे उस अनजान शख्स के बारे में बताया। रश्मि को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नीना एक लड़के के साथ फ्लैट शेयर कर रही है।
और इतनी सहज है। उसने नीना से पूछा, क्या तुझे डर नहीं लगता? हंसते हुए नीना ने उत्तर दिया, पहले लगता था, अब नहीं। रश्मि ने कहा, फिर भी एक बार उससे मिल ले, मकान मालिक से बातें कर ले। ये मुंबई है, गांव नहीं है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं करते। नीना ने हामी भरी। फिर दोनों खाना खाकर अपने अपने घर को निकल पड़ी। उस रात भी नीना ने पर्दे की दीवार हटाना चाही, पर रात का 1 बज रहा था। उसने ऐसा करना ठीक ना समझा। सुबह उठ वह फिर काम पर निकल जाती है। वह अपने काम से खुश थी। शाम नीना हमेशा की तरह ठीक 7 बजे अपने फ्लैट पर आ गई। पर यह क्या, आज किसी की भी आवाज़ नहीं है, बल्कि गुप्त सन्नाटे ने उसका स्वागत किया है। नीना ने आहट सुनने की बहुत कोशिश की, पर हर बार उसे नाकामी ही मिली। हिम्मत जुटा नीना पर्दे की दीवार के सामने जाकर खड़ी हुई और कपकपाते हाथों से उसने पर्दा हटाया। सामने का दृश्य देखकर नीना की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि वहां एक व्हील चेयर, दवाइयों के पर्चे और एक सूना पलंग था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह जिस इंसान से शुरुआत में डरती थी, वह तो एक विकलांग था। वह अपनी गोद में मुंह छुपाए घंटों रोती रही। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वो मकान मालिक से बात करने पहुंची। अब वह जान चुकी थी कि सुधीर इलाज कराने अमेरिका निकल चुका है। नीना मन ही मन सोचती रही कि काश मैंने यह पर्दे की दीवार पहले ही गिरा दी होती। काश एक बार पर्दे की दीवार के उस पार जाने की कोशिश की होती। सुधीर, तुमसे अनजाने रिश्ते का एहसास काश तुम्हें भी मैं करा पाती।